खिलाया। हमारे जैसे साधुओं को और जितने भी है सबको पहले ही कहते थे भाई पहले खाओ, पर क्या खाओ, शुद्ध भोजन करो। ये गुरु जी का आदेश रहा है। तो धर्म ध्वजा को लेकर चलने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। और सबसे पहले तो भाई अपने आहार को शुद्ध करते हुए पहले मजबूती लाओ अंदर, इतना हौसला बनाओ। अभी शिक्षा की बात चल रही थी। 3 चरण होते हैं शिक्षा के, एक शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण। 3 होते हैं। यदि हम बिना प्रशिक्षण के परीक्षण करने लगे गड़बड़ हो जाएगा। प्रशिक्षण की आवश्यकता है युवाओं को भी, और गुरु गद्दी ऊन की तरफ से समाज के युवाओं को, बहन बेटियों को, सभी को जल्द ही निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है, जैसे हमने जगाधरी हरियाणा में कर रखा है। बोलो संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज के। इतना तो हौसला होना चाहिए हमारे युवाओं में कि वो अपनी भी रक्षा करे, अपने परिवार की भी रक्षा करे। शिक्षा तो जरूरी है, अक्षर ज्ञान ही काफी नहीं है भाई। कलम की ताकत बहुत ज्यादा है वैसे, पर शरीर में भी ताकत होनी चाहिए। तो युवाओं को चाहिए भाई गुरु महाराज के आदेश से जुड़े। तो युवा मेरे पास आकर के कहने लगे एक बात पूछनी है जी, आपसे पूछ लूं। मैंने कहा बेटा पूछ, कोई बात नहीं। मेरे मन में प्रश्न है कि आपने तो खुद को जान लिया होगा, आप कौन है? बड़ा गहरा प्रश्न है। आपने खुद को जान लिया होगा, आप कौन है? क्या आपने जान लिया? मैंने कहा हाँ भाई जान लिया और पहचान भी लिया। तो आप बताएंगे आप कौन है? मैंने कहा हाँ बता दूंगा। बताओ जी। मैंने कहा सुनो भाई, पहले तो मुझे पता नहीं था मैं कौन हूं, पर गुरुजी ने मुझे बताया और अब तो अच्छे से मुझे समझ भी आ गया। कई बार बातें बताने से समझ नहीं आती, समझने में समय लग जाता है। तो मुझे समझ आ गया है अच्छे से। क्या समझ आया जी? वो उत्सुकता से पूछ रहा है बालक, क्या समझ आया जी आपको? मैंने कहा मुझे समझ आ गया है कि मैं कौन हूँ। कौन हो जी? कि मैं तो कुछ हूं नहीं, मेरे सतगुरु है भरपूर। मैंने ये समझा, मैंने ये जाना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे सतगुरु मेरे मालिक भरपूर हैं, जो भी है बस वही है। समझने वाली बात है। एक तो हो गया मानना और एक हो गया समझना। एक वाणी है ना गुरु रविदास जी महाराज की, तेरी समझे से हो जाएगी जीत, समझ भी न हार है भाई। एक तो जान लिया, जानना तो आसान है। स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है जानकारी तो दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जानना जरूरी है। मैंने तो जान लिया। अच्छा, तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा, नीच रूखते ऊंच भई है गंध सुगंध निबासा। माधवे संगत शरण तिहारी, हम अवगुण तुम उपकारी। हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं और आप तो उपकार करने वाले हो मेरे मालिक। आपका उपकार नहीं भूल सकते। पैदल चल चल के अभी जिक्र आ रहा था ना कि पैदल चल चल के, पैदल तो उन्होंने अपने साथ बहुत को चलाया। आज तो उनकी कृपा है, उनके सभी शिष्य जो है वो बहुत कृपा हो रही है मालिक की। राजेश दास जी के साथ एक बार हमें पैदल चलने का मौका मिला था। गुरुजी ने कहा उस प्रोग्राम में मैं तो जाने का नहीं, तू चला जाइए और राजेश को ले जाइए साथ में। राजेश दास जी हैं यहीं पे ही अजीतपुर, वो कहाँ मैं गया नहीं उस आश्रम में, अजीतपुर में आश्रम बना रखा है। और अपने जो है जो गुरुकुल नारसन गुरुकुल है वहां से है, बहुत पुराना परिचय रहा है। इनके साथ उसको साथ ले जाना। मैंने कहा जी ठीक है। पूरे दिन में खाना खाने का समय नहीं मिला, घूमते रहे, पैदल चलते रहे। जब राजेश जी ने भी सोचा भैया ये बढ़िया ठीक हो गया प्रोग्राम, राजेश जी ने कहा महाराज जी घर चलते हैं। मैंने कहा चलो जी। वापस राजेश जी के आवास पर पहुंचे और वहां पे प्रसाद लिया। फिर
भोजन किया। महाराज ने बड़ा परिश्रम किया, हम लोग नहीं कर सकते इतना, हमारे बस की बात नहीं है। ये उन्हीं की सामर्थ्य थी, उन्हीं की सामर्थ्य है और उन्हीं की सामर्थ्य रहेगी आगे भी। उपकार करने वाले वो ये। अब की पंक्ति को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे। तुम मखतूल सफेद सपीयल हम बपुरे जसकीरा, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। ये सतगुरु जी, आप तो मखतूल रेशम हो, सफेद सपीयल, सफेद मतलब सफेद रंग की, सपीयल अर्थात पीले रंग की। आप सफेद और पीले रंग की रेशम हो, हम बपुरे जसकीरा, हम बेचारे कीड़े की तरह है। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। कुछ ये शब्दों का प्रयोग ऐसे किया गुरुदास जी ने। कुछ लोग कहते माधव शब्द क्या है? माधव का अर्थ होता है जो मधु की तरह हो। मधु मतलब शहद की तरह है, जो जिसके शब्द शहद की तरह हैं, और शहद की तरह जिसके शब्द है ना, गुरु के शब्द होते हैं शहद की तरह। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा, जैसे मधुमक्खियां रहती है मिलजुल कर, ऐसे रहना होगा। जैसे ब्रजेश दास जी ने संगठन की बात बताई थी, मधुमक्खियों से कुछ सीख लेनी होगी संगठन की। कुछ कहते हैं जी जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। कर्म की बात चल रही थी ना कि कर्म बड़ा है बहुत, कि जो करेगा वो भरेगा। आप एक बालक शरारती सा था। बच्चों के ना पांव चंचल होते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं बचपन में, ये भविष्य काल में रहते हैं। बुजुर्ग जो है भूतकाल में रहते हैं। किसी बुजुर्ग से आप मिलो, वो कहते पता तेरी उम्र में हम क्या करते थे, तेरी उम्र में हम इतना वजन उठा लेते थे, तेरी उम्र में हम इतनी कस्सी चला लेते हैं, तेरी उम्र में हम इतना दौड़ लेते थे। यानी वो भूतकाल की बात कर रहे हैं। बच्चों से बात करो, बच्चा कहेगा मुझे डॉक्टर बनना, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे ये करना है। वो भविष्य की बात करता है। बचपन में पांव चंचल होते हैं, अभी यहाँ अभी वहां कभी वहां। जवानी में रोम रोम चंचल होता है। कलर टीवी कलर बीवी, माँ को भी नहीं देख रहा है, घरवाली में ही ध्यान है, बस एक ही तरफ ध्यान एकाग्र कर लिया कि बस सतगुरु तू ही तू, बस जो वो कहेगी वही करेगा, गुरु जी की बात बिना मानने के। ऐसा हो जाता है। बुढ़ापे में जबान चंचल होती है, जब तेरे काम रहे ना बस का उठेगी झाल बतेरी, और उस समय उस चीज को नियंत्रण करना जबान को। जितना धैर्य रहेगा, जितनी ठंडक रहेगी, सब काम ठीक चलते रहेंगे। एक बच्चा, उसने कंकड़ वो पत्थर उठाया और उठा करके मारा मधुमक्खी के छत्ते में, वो तो हो गया वहां से फरार, निकल गया। और जो बाकी बैठे थे बेचारे सीधे सीधे के जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। हमने तो क्या ही नहीं, हमने थोड़े पत्थर मारा। बच्चा तो हो गया वहां से फरार, प्रसाद जो है सबको बट गया वो। मधुमक्खी, अब ये वाली बात तो हमने सुनी होगी बहुत बार। मधुमक्खियों का एक गुण होता है, वहां पर विभाग बटे हुए हैं। कैसे विभाग बटे हुए हैं? एक होती है रानी मक्खी, जो वर्कर है, जो शहद बनाने वाली मक्खी है वो अलग है, जो सिपाही मक्खियां है वो अलग है, और जो छोटे बच्चों का पालन करने वाली मक्खियां हैं वो अलग है। छत्ते को बनाने वाली मक्खियां अलग हैं। अलग अलग विभाग बटे हुए हैं, श्रेणी कर्म चल रहा है। एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हमने विभाग नहीं बांट रखे हैं, हमें वो करना होगा। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हमने अपने आप को यदि मजबूत बनाना है तो हर क्षेत्र में हमें अपने जो युवा पीढ़ी है उनको भेजना होगा, अपने बच्चों को भेजना होगा, तब जाके काम चलेगा। मधुमक्खी का एक गुण और बता रहा हूं। वो फूल है ना, फूल पे बैठ गई और बैठ करके क्या किया, शहद बना दिया उससे।
वहीं से शहद तैयार कर लिया। यानी वो परिश्रम का गुण, हर परिस्थिति में जीवन यापन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और एक बात और, वो शहद का संग्रह कर रहे अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आपके लिए। अर्थात हमारे अंदर भी वो गुण होना चाहिए कि हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए साधन और संसाधन जुटाने होंगे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी वो राज कर सके, आने वाली पीढ़ी वो आगे बढ़ सके। ऐसा हमने उनको कुछ दे करके जाना है। और यदि अपने आगे हम जो हमें अधिकार मिले वो भी छिनवा दें और फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कार्य। तुम मकतूल सफेद सपीयल हम बपुरे जसकीरा, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधु मकीरा। ऐसे मिलकर के रहना है, इकट्ठे रहना है, मिलजुल करके ऐसे रहना है। यदि विभाग भी बांटने पड़ जाए ना, बांटो, नए साधुओं की भी आवश्यकता है। हमारे एक बंधु कहते जी साधु बहुत है, साधु बहुत नहीं है, साधु तो कम हो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद किसी ना किसी की खबर आती रहती है कि फला साधु शरीर पूरा कर गए और नई पौध तैयार नहीं हो रही है, बड़ी दिक्कत है। ऐसे ही समाज की भी स्थिति है कि नए बच्चे इस ओर नहीं आ रहे हैं, गुरु शरण से नहीं जुड़ रहे हैं, ये विडंबना है। एक दिन दिक्कत होगी, परेशानी का सामना करना होगा। इसलिए ये हमें इस बारे में गौर करनी होगी कि हम नई भर्ती भी खोलें, साधुओं की ओर भी ध्यान दें, उनके प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दें, और जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको भी आगे लेकर के आए इस ओर। यदि कोई कमी त्रुटि रह गई है तो उसमें भी संशोधन करें। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा कसब हमारा। कुछ लोग कहते हैं ना कि जाति ओछी जाति, पाती, जात में भी जात है ना, जात जात में जात है जो केलन में पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जो लो जात को जात। तो बहुत सारी जातियां हैं और जाति में भी उपजाति हैं। फिर जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वैसे तो वर्ण कहे हैं इनको, परंतु यदि इस समय तो जातियों को देखे तो ब्राह्मण तो एक जाति है, वैश्य एक जाति है, क्षत्रिय एक जाति है। अब जो शूद्र है 36 बिरादरी में से 3 में तो हो गए, और जो 33 में ये जातियां अलग अलग हो गई है। तो जाति में भी जातियां हैं, उपजातियां है बहुत सारी। जात जात में जात है जो केलन में पात, रविदास मानुष ना जुड़ सके जो लोका जाति को जात। जब तक कि जाति का चक्कर रहेगा ना, तब तक ऐसा ही रहेगा, मनुष्य एक नहीं हो सकता। जाति ओछा पाती ओछा, वो भी उपजाति को भी ओछा समझा जा रहा है। ओछा कसब हमारा, कसब कहते हैं धंधे को, काम को, जो कार्य कर रहे हैं ना, रोजगार, उसे भी ओछा समझा जाता है कि ये तो जूतियां बना रहे हैं भाई, चमड़े का काम कर रहे हैं। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा कसब हमारा, राजा राम की सेवा न कीनी कहे रविदास जमारा। कि हमने जो अंदर वाला राम है उसको जाना है, और जो राजा राम जिसको सब राम कहते हैं, उस राम के अतिरिक्त एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। मेरे राम तो सबसे अलग है, इसलिए मैं उस राम को जानता हूँ। आप भी उसी को माने। वही नाम सतगुरु रविदास जी महाराज ने सबको बख्शा, और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने वही नाम सबको बख्शा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अंतिम चरण में 1 मिनट में अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूँ। चंद शब्दों में अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूँ। एक संदेश के साथ रचना को विराम दूंगा। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में प्रत्येक महीने की 27 तारीख दिन में कार्यक्रम होता है। एक पुरानी कहावत है कि गोद मिलने वाली, तो इसलिए महाराज श्री नाम तो मिल ही रहे, पर ये तारीख भी मिल रहे हैं, दिल भी मिल रहे हैं। 27 तारीख में दिन में यहाँ भी होता है और वहाँ ऊन में भी होता है, नाम भी मिल रहे हैं, और ये जो कार्यक्रम है ये भी मिल रहा है। इसलिए हमें नहीं आना हो पाता यहाँ पर, ना महाराज जी वहाँ जाते हैं।
ये कारण रहा है। सालाना जो कार्यक्रम अभी हुआ है 27 अक्टूबर की रात्रि में, आप सबका सहयोग रहा, आप सबके सहयोग से, प्रेम से वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ आप सबका। आश्रम में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और साथ ही अभी युवाओं के लिए संस्कार माला शिविर का आयोजन किया जाएगा और जो नए युवा है जिनको किसी प्रकार से कोई संगीत सीखना चाहता है या कोई किसी कार्य को सीखना चाहता है जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, सत्संग से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, उसकी भी व्यवस्था आश्रम पर की गई है। साथ ही साथ जो ध्यान शिविर है, कैसे हमने मालिक का नाम लेना है या ध्यान कैसे लगाना है, मेडिटेशन की जो तरीका है, उसके लिए ध्यान शिविर का आयोजन भी गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ओन में किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, यदि कोई बंधु इच्छुक है कि वो इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा चलते चलते, उस मालिक ने जब इसको इंसान को भेजा ना यहाँ पृथ्वी पर, जब ये गर्भ से बाहर निकला तो इसके पास कपड़े नहीं थे। किसी भी जीव को देखो, जब उसका जन्म होता है कपड़े पहन के नहीं होता, कोई आवरण नहीं होता उसके ऊपर, मत पंथ धर्म संप्रदाय कोई आवरण नहीं होता, वस्त्र का आवरण नहीं होता। और जब बाहर आया ना, उसको कपड़े लाए जाते, रिश्तेदार भी कपड़े लेकर के आते अपने मजहब के अनुसार, अपने पंथ के, अपने संप्रदाय के अनुसार। कोई मोहर भी नहीं लगी होती उस पर ठप्पा के ये किस जाति से है, किस बिरादरी से है, वो भी नहीं होता है। किस गुरु का शिष्य है ये भी नहीं होता है, किस धर्म से है ये भी नहीं होता है। फिर हम उसको बांटने लगते हैं धर्म में, मजहब में और फिर गुरुओं में बांटते हैं। इसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए कि जातिवाद से ज्यादा खतरनाक क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद भी चलता है और क्षेत्रवाद के बाद चलता है डेरावाद, डेरावाद के बाद चलता है महात्मावाद, आश्रमवाद कि भैया ये आश्रम इसका है, ये आश्रम इसका है, हमें इस आश्रम से जुड़े, इस पे ही जाना है, हम इस महात्मा से, इस साधु से जुड़े हैं, इसको ही बुलाना और इसके पास ही जाना है। बहुत खतरनाक मामला चल रहा है, जबकि गुरुजी ने ना सबको हमको एक किया है। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा, महाराज का मिशन है, गुरु समनदास जी का मिशन है। हमें मिलना होगा, इकट्ठे होना होगा। जो बात अभी मेरे से पूर्व जो वक्ताओं ने कही है, जो महात्माओं ने कहा है, तो उसको सिर्फ कहने तक हमने सीमित नहीं रखना है, उस पर हम अमल में लाए उसे। जहाँ मेरी सेवा की आवश्यकता है, जहाँ मेरे सहयोग की आवश्यकता है, मैं आपके लिए आज रात को भी हाजिर हूँ। कभी मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। आप बस इकट्ठे हो जाइए एक जगह, एक मंच पर। और एक बात और भी है, युद्धाभ्यास होता है इनका, सेना वालों का। क्यों करते हो? पुलिस वालों की भी परेड होती है हफ्ते में एक बार, ताकि वो आपस में मिले, कुछ एनर्जी उनकी ठीक ठाक हो, जो किसी के फैट वैट बढ़ा हुआ वो ठीक हो जाए। मिलते हैं, आदान प्रदान होता है। यदि हम साधु भी एक जगह महीने में या 6 महीने में या साल में एक बार ऐसे बैठे कि सत्संग का कार्यक्रम ना हो, आपस में बैठ करके चर्चा करें, मिल करके चर्चा करें। जिसको ज्यादा ज्ञान है, हमारे जैसे के पास कम है, ज्यादा वाले का कुछ इधर को आ जाएगा, जिसके पास कम है उसका बढ़ जाएगा, बेचारे का, हमारे जैसे का तो बढ़िया हो जाएगा। यदि कुछ त्रुटियां है, कुछ आदतें हैं ऐसी जो छोड़नी जरूरी है, मिशन मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 100 साल गुरु महाराज ने मेहनत करके, परिश्रम करके इस मिशन को तैयार किया है, कैसे इसको आगे बढ़ाए, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए और उस पे काम भी होना चाहिए, जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। तब जाकर के कुछ बदलाव होगा। जब एक जगह बैठेंगे हम मिल करके, ये नहीं के भाई एक तो बैठा बेचारा बस और 4-5 अलग बैठे, 4-5 अलग बैठे, 4-5 अलग बैठे, वो मामला जो है टोली वाला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा काम। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सभी एक ही, हमारे जो बाप है वो एक ही हैं, हमारे जो रहबर हैं एक ही हैं, मिल करके हम चलेंगे। इन शब्दों के साथ फिर से महात्मा श्री कंवरपाल दास जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत सुंदर आपने आयोजन किया है और सभी संगत का अभिवादन करते हुए मैं ही रह चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय गुरु रविदास जी, जय गुरु ज्ञान भिक्षुक जी, जय गुरु समनदास जी महाराज। सतनाम 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 जी, धन्यवाद जी। बोलो जी संत श्रवण